हेलो दोस्तों, आज दूसरा पार्ट है। कल पहला पार्ट हो चुका, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इकाई अंकों को जोड़ लेंगे, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। तो इकाई का अंक तो ये धनात्मक है, प्लस का साइन लगा देता हूँ। ऋणात्मक है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ। तो 5 3 एक तरफ -5 2, तो यहाँ पे हो गए 7 हो गए। तो ये तो 8 हो गए, ये 7 हो गए, तो 1 बच गया। यहाँ पे दाएं का अंक प्लस वाले में 6 7 13 हो गए, इसी तरह जुड़ जाएंगे। और माइनस वाले में 2 3 5 हो गए, तो यहाँ पे बच गए 8। यहाँ पे हो गए 3 8 से एक अंक हो गया। और यहाँ पे 3 2 5 हो गए, तो यहाँ पे बच गए 6। तो ये आंसर आ गए। इकाई का अंक हो गया 1, दाई का 8 और सेवी का 6। यहाँ आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा लेंगे। 9 8 7 5 2 प्लस 8 9 4 5 माइनस 3 8 5 1 4 माइनस 1 1 2 5। इसी तरीका का अंक ले लेंगे। पहले धनात्मक ले लेते हैं, फिर ऋणात्मक ले लेंगे। तो 2 5 7 हो गए, और यहाँ पे 4 5 9 हो गए। तो यहाँ पर ऋण लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा यहाँ पे अगले वाले से। तो यहाँ पे 10 जुड़ जाएंगे। तो 10 और 7 17 हो गए। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 8 बच गए। फिर अगले वाला 5 4 9 हो गए। उसमें से अगले को एक, इसमें क्या होता है कि दाई देना पड़ता है, 10 देना पड़ता है। और इसमें से 5 और 4 दोनों में 9 हो गए। 9 में से 1 हटाना पड़ेगा, तो 8 बच गए। और यहाँ पे 1 और 2 3, तो यहाँ पे 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 बच गए। फिर अगला लेंगे 7 9 16 हो गए। और यहाँ पर लेंगे 5 1 6 हो गए, तो यहाँ पर बच गए 10। फिर अगला लेंगे 8 8 16 हो गए। और यहाँ पे लेंगे 8 1 9 हो गए, तो यहाँ बच के 7। यहाँ पे हो गए 9, इसमें 9 ही है। और यहाँ पे 10,000 पर 3 ही है, तो ये 6 हो गए। क्योंकि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने? 6। ये इकाई का अंक था, ये दाई का, ये सेके का, ये 1000 का, ये 10,000 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इकाई
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई में 8, दहाई में 5, सैकड़े में 10, 10,000 में 7 और 10,000 में 6। तो ये 8 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, एक अगली वाली में जुड़ जाएगा। तो 8 और ये 6, यह आंसर आ गया। तो अब गुणा करते हैं। तो इसमें पहले इसको गुणा करते हैं। ऐसे वाले उनका इकाई का अंक योग 10 होना चाहिए। यह ट्रिक तभी काम आती है। और इसको इसमें क्या होता है कि इसकी इकाई का अंक योग तो 10 होना चाहिए। इकाई का अंक का योग कितना होना चाहिए? 10। और अगले वाले में 1 जोड़कर गुणा होगा। इसमें दाएं में 1 जोड़कर गुणा। चलो करते हैं, इसको भी करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5 इंटू 5 5। इसको यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ तो कितने हो गए? 25। इसको यहाँ पे गुणा कर लिया तो मैंने लिख दिया 25। अब अगले वाले में दाएं में 1 जुड़ जाएगा तो 5 अरे 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो 6 को 5 से गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे? 30। समझ में आ गया? अगला भी लेता हूँ इसी तरह। 4 यहाँ पे ले लेता हूँ 6 इंटू 4 4। इसको यहाँ पे गुणा करता हूँ तो 24 और यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 5। 5 को 4 से गुणा करूँगा तो कितने हो जाएंगे? 20। यह आंसर। ऐसी ट्रिक से एग्ज़ाम में समय बच जाता है। पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनके इकाई अंकों का योग 10 है तो पहले इनको गुणा कर लेंगे तो कितने हो गए? 24। अब दाई का अंक यहाँ पे 10 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अगला 0 है तो 0 में 1 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएंगे। आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जब संख्याएं समान और उनको गुणा करना पड़े, जैसे कि 1 1 इंटू 1 1। अब इतनी सी संख्या तो सबको पता होती है 121 आएगा, लेकिन हम तो ट्रिक के साथ करेंगे। जब ये ऐसी संख्या बड़ी हो जाए तब। तो ये 1 1 इंटू 1, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये संख्या कितनी है? 2 है तो 1 2 2 है ऐसी 1 2 तो 1 2 और फिर 1। पहले 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2, फिर 1, तो 2 तक ख़त्म हो गया। फिर अगला लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं इससे, 1 1 1 1। तो 1 2 3। अब यहाँ पे 3 के बाद में फिर 2 फिर 1। ये आंसर आ गया इसका। थोड़ा इससे बढ़ा लेते हैं,
1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो 1 2, ये 4 है तो यहाँ तो 4 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस नीचे की तरफ 3 2 1, यही आंसर हो गया इसका। अगला और लेते हैं, इससे बड़ा और लेते हैं, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, तो वहाँ से ही 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 5 से नीचे आएंगे 4 3 2 1, इतने आंसर। अभी यही ऐसा ही दूसरा, यदि ऐसा ही क्वेश्चन हो तो उसको मान लो 2 इंटू 2 है, तो इन दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 11 इंटू 11, कॉमन करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो लाकर बता दूंगा कॉमन कैसे लेते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे गुणा किया था, तो 1 2 1 इंटू 2, तो इसको गुणा करेंगे 2 4 2, आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो ये यहाँ पे अब ये गुणा कुंडली के नियम से करेंगे, इससे काफ़ी आसान कैसे भी गुणा किया जा सकता है। मैंने ये लिख लिया 58 और 84, इसको गुणा करना है। ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं इस विधि से। मैंने ये 1 2 2 है ऐसे, तो मैंने ऐसे 2 बना लिए, 1 2 ऐसे 2 है तो मैंने ऐसे भी 2 बना लिए, 1 2 1 2, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, तो इसको गुणा करेंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 होते हैं, 40 होते हैं, तो 40 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे करके 4 ऊपर 0 नीचे, फिर अगले वाला 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 होते हैं, तो 64 को यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पर 4, फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 8 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे होता है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2, आंसर आ गया 2 के 2 3 4 7 6 2 8 और 4 के 4, आंसर। ऐसे ही फास्ट कौन से भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे ही बना लेंगे। तीन है तो ऐसे 3 डिब्बे बनाएंगे, 1 3 हो गए, ऐसे भी 3 है तो 3 बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 5 4 3 2 5, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 6 को 3 से, तो यहाँ पे 18 हो गए, 18 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, 2 में अलग पार्ट कर देंगे, एक यहाँ पे एक 8 यहाँ पे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 हो गए, तो इसी तरह बांट देंगे 1 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 हो गए, तो इसको 1 और 2, फिर इसको इससे
गुणा करेंगे तो 12 हो गए। तो 12 को ही ऐसे ही 1 2, फिर 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 हो गए। तो 10 को 1 0, और यहाँ पे 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8, तो यहाँ पे 0 8, और यहाँ पे 30 हो गए तो 3 0, यहाँ पे ऐसे ही 2 5, और यहाँ पे ऐसे ही 2 0। तो लिख देंगे 0 8 2 10 10 15 15 हो गए, 15 हो गए। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 15 2 4, यहाँ पे 6 7 7 9 12, और यहाँ पे 9 10, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे 0 5, अगले वाले में 1 जुड़ जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे 2, ये अगले वाले में जुड़ जाएगा 11, 11 का फिर 1, और फिर 1 अगले वाले में जुड़ जाएगा 2। ये आंसर आ गए। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगला पार्ट कल आएगा। जय हिंद।